नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑप्शंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेशन नहीं करवाना हो तो उसका क्या ऑप्शन है। वैसे तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर ओपिनियन लेने दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट दिखवाने तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, 3-4 लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, 3-4 जगह पे सोनोग्राफी करवाते हैं, 3-4 जगह पे हम पूछ करते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स की सलाह लेते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन कर दिया है उनको पूछते हैं कि उनको कैसा रहा, उनको पूछते हैं कि कहाँ पे करवाया था, उनको पूछते हैं कि कितने दिन में ठीक हुआ था, फिर उनको पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया था। तो ये जो है वो बहुत सारी चिंता वाली बात है। आपके घर में कोई भी स्वजन को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी हो गया हो कि जैसे टूट गए हम, गिर गए हम, हड्डियां में कुछ ब्रेक हो गया, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि तुरंत का तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन हमारे स्पाइनल कोड में कुछ गैप हो गया, L4 L5 में गैप हो गया, या तो फिर फ्रोजन शोल्डर हो गया, या तो फिर नी रिप्लेसमेंट करवाना है, या तो फिर ऐसा कुछ ऑपरेशन कि डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट देते हैं, फिर वो बोलते हैं वहां पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वहां पे सोनोग्राफी करवाते हैं, उनके फिर बाद हम 3-4 डॉक्टर के सजेशन लेने के बाद फिर सोचते हैं कि क्या करना है। और 3-4 दिन में इतना सारा टेंशन होता है, पैसे खलास हो जाते हैं, हम सोच के स्ट्रेस फील कर के टेंशन में पूरा महीना चला जाता है। तो अगर ये ऐसा हमारे लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, या तो फिर हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो गया, या पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो गया, सास ससुर को कोई प्रॉब्लम हो गया, देवरानी देवर को कोई प्रॉब्लम हो गया, पेट के अंदर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे भी कुछ भी, कोई भी इंसान को कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो बात आती है ये कि ऑपरेशन करवाना अच्छा है या ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। करवाना है तो कहाँ पे करवाएंगे, नहीं करवाना है तो उसके ऑप्शन में क्या करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके पास न्यू डाइट सिस्टम की ये सिस्टम कि जिससे आपको 80% से 90% नेचुरोपैथी से फायदा हो जाएगा। नेचुरोपैथी क्या है? ये नेचुरल रेमेडीज है, इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है। इंसान के लिए भगवान ने बहुत सारे पेड़ उगाए हैं, दर पेड़ के अंदर अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती है, कोई भी पत्तियों में बहुत सारे गुण भरे होते हैं। तो सबसे अच्छी चॉइस ये है कि हम पकाया हुआ भोजन का कम से कम इस्तेमाल करें, या तो फिर लंच में हम 100% जो भी खाते हैं उसके अंदर 50% जो है वो फ्रूट्स खा ले, और 25% जो है वो हम सलाद खा ले, और फिर 25% जो बचता है उसमें ही सिर्फ और सिर्फ हमें कम से कम बॉयल चीज खानी है। या तो फिर आप स्वीट पोटैटो है उसको डिनर में बॉईल करके ले लो, या तो फिर आलू है उसको बॉईल करके ले लो, या तो फिर एलिफेंट फूड मतलब सूरण है उसको बॉईल करके ले लो, या तो फिर ढेर सारी सब्जी है उसको कुकर में डाल के सीटी बुला दो, और फिर उसमें मसाले करके फिर उसके अंदर तड़का लगा के आप सूप बना के पी लो। कोई भी ऊंधिया, अभी विंटर की सीजन है, ऊंधिया की सीजन है तो ऊंधिया बना के खा लो। शाम को सब कोई सब्जी मिक्स करके उसकी भाजी बना के खा लो। तो ऐसा करोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो चीज है वो 25% खानी है। अभी सबसे पहले मैंने ये कहा था कि 50% फ्रूट्स खाने हैं, तो 50% फ्रूट्स में भी आपको ऐसा करना है कि उसमें 25% हमें जूस ले लेना है, 25% हम चबा के फ्रूट्स खाएंगे, 25% में सलाद लेना है, उसके अंदर ककड़ी खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, बंद गोभी खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, ढेर सारी सब्जियां हैं उसको भी मिक्स मैच करके भी कच्ची खा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज है वो ऑप्शंस है
कि हम ऑपरेशन से दूर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जूस का सेवन कीजिए, जैसे कि अनार है उसका सेवन कीजिए तो फायदा होगा, जो एसगार्ड है उसका जूस पीजिए तो फायदा होगा। अभी अंगूर भी मिलने वाली है तो वो अगर मिल जाए तो उससे भी फायदा होगा। वैसे भी 4 लाख का या 2 लाख का खर्चा होता है बैक पेन का ऑपरेशन करवाते हैं तभी, और इंसान जो है वो 1 महीने तक रेस्ट पे आ जाता है, नहीं लेटरिन जा पाता है, नहीं पॉटी कर सकता है, बाथरूम जाने के लिए भी खड़े होके बाथरूम में नहीं जा सकते हैं, ऐसी जिंदगी हो जाती है। कोई खाना देता है, कोई पानी देता है और किसी के ऊपर आधारित रहना पड़ता है हमें। इससे तो अच्छा है कि इससे पहले जब थोड़ा सी तबीयत बिगड़ती है, जब डॉक्टर हमें चेतावनी देता है कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, और वैसे भी अगर कोई छोटा इंसान हो तो उससे जल्दी हीलिंग हो जाएगी, कोई बड़ी एज का हो 50 से लेके 80 या 90 की एज का हो तो उनको तो हम रिकमेंड करेंगे कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। उनको तो जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड पे आ जाना चाहिए। ऑपरेशन में 2 लाख का खर्चा हो जाएगा और 1 लाख का फ्रूट से भी ये फायदा हो जाएगा। तो जो मरीज है उनको रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चाय, दूध, छाछ, दही और खिचड़ी, कढ़ी, पराठा ये बंद करवा दीजिए। इसकी जगह पे उनको पेट भर के फ्रूट्स दे दीजिए, पेट भर के जूस दे दीजिए और पेट भर के सलाद दे दीजिए। और फिर भी अगर पेट नहीं भरता है तो 10% या 15% उनको पकाया हुआ बॉईल करके थोड़ा सा दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर किनवा की खिचड़ी बना के दोगे शाम को डिनर में तो बहुत इजी पड़ेगी। ये जो किनवा की खिचड़ी है उसमें 1 कटोरी किनवा और 4 कटोरी सब्जी, ऐसे करके आप किनवा की खिचड़ी बना के खिलाओगे मरीज को तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि डॉक्टर को पूछने जाते हैं कि भाई ऑपरेशन करवाना अच्छा है या नहीं करवाना अच्छा है। लेकिन एक बात की फिक्र करो, परमात्मा को जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो प्रसाद ये शरीर को चढ़ाना चालू कर दो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर तो क्या करेंगे, दवाइयां दे देंगे। 1 महीने तक पेन किलर खानी पड़ेगी सुबह, दोपहर, शाम और रात। और ये पेन किलर की इतनी सारी साइड इफेक्ट हो जाती है, इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। और 80 साल का इंसान या 70 साल का इंसान जो होता है वो किसी के ऊपर डिपेंडेड हो जाता है, नहीं चल सकता है, नहीं फिर सकता है, नहीं घूम सकता है, नहीं खा सकता है, नहीं पी सकता है। जिंदगी जो है वो बोझ बन जाती है। तो अगर ऐसे मरीज आपके घर पे हो तो कृपया करके उनको आज से ही जूस पिलाना चालू कर दो और फल और फ्रूट पे ला दो। उनको बोलिए कि या तो फिर 6 महीने तक जेल की सजा भोगवो, मतलब कि पथारी में सो जाओ, या तो फिर हरते फिरते रहो और जूस पीते रहो। कुदरत ने कितने सारे जूस बनाए हैं। वैसे भी हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल पकाते हैं तो उसमें भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इससे कम मेहनत होगी अगर आपके घर में हमारा जूसर जो है वो आप मंगवा लीजिए। हमारे पास एजेंसी है, ये जूसर में ज्यादा से ज्यादा जूस बना के पिला दीजिए। कुछ नहीं है तो गन्ने का जूस बाहर से ले आइए, और भी नहीं कर सकते आप तो नारियल पानी ले आइए, ऐसा भी नहीं कर सकते तो नींबू का पानी भी पिला दीजिए तो भी काम चल जाएगा। और भगवान ने तरह तरह के, भगवान ने बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स उगाए हैं, वो सारा खाइए और स्वस्थ हो जाइए तो ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, ऐसी आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आज से ही नेचुरल डाइट को एडॉप्ट कर लीजिए और पकाया हुआ भोजन का त्याग कर दीजिए। वैसे भी इंसान जो है वो 90 साल या 100 साल तक जिंदा रहता है, तो 80 साल की उम्र तो बीत गई है। अभी 20 साल में भी ऑपरेशन करके डॉक्टर ने कहा, गारंटी दी है कि दौड़ने लगेंगे और उड़ने लगेंगे और भागने लगेंगे, वैसा तो होने वाला नहीं है। तो इससे तो अच्छा है कि 6 महीने में बेड पे रेस्ट करे, इससे तो अच्छा है 3 महीने में जूस से अच्छे हो जाए, खड़े हो जाए। जो घसारा पड़ा है, मतलब कि इतने सालों से शरीर ने जो काम किया है उसके कारण से शरीर में घसारा पड़ता है, मतलब कि हमारे शरीर को इतना काम करना पड़ा है कि ऐसा ऑपरेशन की नौबत आ जाती है।
लेकिन अगर ये ऑप्शन हमारे पास है तो ऑपरेशन करवाना की कोई जरूरत नहीं है, खर्चे करने की भी जरूरत नहीं है। एक इंसान हॉस्पिटल में जाता है, उसके पीछे 5 लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, टिफिन देना पड़ता है, आना पड़ता है, अपना ऑफिस काम धंधा बंद करके छुट्टियां रख के फिर हॉस्पिटल में खड़े रहना पड़ता है, और पेशेंट जो है वो भी बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो कृपया करके जब भी डॉक्टर के पास जाके ऐसा ऑप्शन आता है कि ऑपरेशन करे या ना करे, तो हमारी आपको गुजारिश है कि आप हो सके इतना नेचुरल डाइट को फॉलो करो, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ और तंदुरुस्त हो जाओ, हंस रहो और हंसते रहो और सबको हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमसे कॉल कर सकते हो। निशुल्क में हम सेवा देते हैं, आप हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।